हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। पिछली वीडियो में हमने बात की थी बाइनरी एडिशन की। आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन कि एक बाइनरी नंबर से दूसरा बाइनरी नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं या कैसे सब्ट्रैक्ट होता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बाइनरी सब्ट्रैक्शन ये भी इसी तरह ही है जिस तरह डेसिमल की सब्ट्रैक्शन, सेम वही मेथड, सेम वही तरीका जैसे डेसिमल में होता है। जैसे देखो 5 4 3 माइनस 1 0 1, अगर ये हम कर ले तो इस तरह 3 से 2 हम माइनस करते हैं तो ये आ जाता है। 4 से 0 माइनस करते हैं तो 4 और 5 से, तो ये भी इसी तरह ही है जिस तरह ये जो यहाँ पर डेसिमल में होता है वही हम यहाँ पर भी बोरो लेते हैं। अगर छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो हम जो है दूसरे नंबर से बोरो लेते हैं और फिर जो है उसको सॉल्व करते हैं। मैं ये आगे जो है वो आप लोगों को दिखा भी दूंगा एग्जाम्पल करते वक्त, लेकिन पहले एक चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि 0 माइनस 0 से अगर हम कर ले कि 0 माइनस 0 तो इससे आता है 0। ऑब्वियसली 1 माइनस 0 से आता है, देखो 1 माइनस 0 से भी 1 आएगा क्योंकि एक 1 है, कोई भी जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो 1। दूसरा है 1 माइनस 1 से, 1 माइनस 1 से है वो आएगा 0 ऑब्वियस। लेकिन अगर आप 0 से 1 को माइनस कर रहे हो तो आपने एक जो है वो बोरो लेना होगा। तो आपने बोरो लेना होगा। देखो यहाँ पर 0 से 1 माइनस हो रही है तो आपने यहाँ एक बोरो लेना होगा। तो जब आप बोरो लोगे 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0, तो 1 0 जो है वो बन जाएगा फिर 2 बन जाता है ना डेसिमल में। अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर ले तो 2 बन जाता है और 2 से अगर 1 आपने करना है तो 1। इसी तरह अगर 1 0 से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आपके साथ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक दो चीजें आ जाएगी, 1 आ जाएगी बोरो 1 आ जाएगी और दूसरा जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो सब्ट्रैक्शन है तो वो भी आ जाएगी 1। इस चीज का जो है आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो चलिए मैं आपको टेबल पे भी ले चलता हूँ। टेबल में देखो यहाँ पर 0 माइनस 0 से आता है बोरो, कोई नहीं है और 0 है डिफरेंस। 0 से अगर आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने बोरो एक लेना होगा और इसका डिफरेंस भी जो है वो भी 1 आ जाएगी और आपने एक बोरो लेना होगा। जिस तरह देखो यहाँ पर हमने एक बोरो लिया और इससे आंसर जो आया, डिफरेंस आया, वो भी 1 आया। और ये तो सिंपल है कि 1 से 0 को जब हम माइनस करते हैं तो कोई बोरो नहीं लेना पड़ता और डिफरेंस 1 आता है। सेम इस तरह 1 माइनस 1 से आता है 0 और हमने कोई बोरो नहीं लेना पड़ता। तो चलिए एग्जाम्पल पे जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह होता है, लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। सो 1 1 1 0 से हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 0 0 1 1, ये चीज हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले जो है बोरो आ गया। तो देखो यहाँ पर अगर हम बोरो ले, यहाँ पर हम बोरो ले तो ये अब ये क्या बन जाएगा 1 0 और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। तो 1 0 से अगर हम 1 को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा डिफरेंस जो है वो भी 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर चूंकि 0 बन गया है ये नंबर, तो अब दोबारा 0 से हम किस तरह 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, बोरो लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम लेते हैं बोरो। देखो ये 1 0 बन जाएगा और ये दोबारा 0 बन जाएगा। तो 1 0 से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे फिर जो है वो रिजल्ट 1 आ जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो कोई बोरो नहीं लेना पड़ेगा हमें। तो 0 माइनस 0 से आता है 0 और यहाँ पर 1 माइनस 0 से रिजल्ट आया क्या, 1। तो ये है हमारा आंसर। एक और एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह है। अब इस वाले एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 1 1 0 1 0, इससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 0 1 1 1। अब देखो ये क्या चीज है, ये है हमारे पास 0 और इससे हम 1 को माइनस नहीं कर सकते।
जब तक हम नेक्स्ट वाले से बोरो, यहाँ से हम बोरो नहीं लेते। तो चलिए हम एक 1 जो है वो उधार लेते हैं इससे। तो जब हम इससे देखो उधार लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 1 0, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 0। 1 0 से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो डिफरेंस क्या आता है 1। लेकिन अगर यहाँ पर हम देख ले तो ये 0 बन गया है, तो 0 से अब 1 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो दोबारा हमने बोरो लेना होगा। दोबारा बोरो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अब देखो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 1 है नहीं, तो हम बोरो किस चीज से ले, तो बोरो हम यहाँ से इधर लेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम बोरो लेंगे तो ये चीज बन जाएगा 1 0, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पर बोरो जो है वो ला सकते हैं, लेकिन 1 0 से अगर हम 1 को बोरो ले तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम इसको 1 जो है वो बोरो करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 1 0, और यहाँ पर जो है 0 के बजाय क्या रहेगा 1। 1 से अगर हम 1 को बोरो करें तो क्या बचता है 0, लेकिन 1 0 से अगर हम बोरो ले तो वो बचता है जस्ट 1। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अब आया क्या 1 0 आया, और 1 0 से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर ले, 1 0 से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास समा क्या आता है 1। यहाँ पर 1 बच गया है, रह गया क्या है 1, क्योंकि 1 0 से 1 तो हमने एक बोरो किया था, तो 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर ले, इससे आता है 0। सेम इसी तरह यहाँ पर 0 रह गया है, सो 0 माइनस 0 से आता है 0, और 1 माइनस 1 से क्या आता है, उससे भी आता है 0। तो ये है हमारा डिफरेंस सब्ट्रैक्ट किया हमने, इस नंबर से ये वाला नंबर जो है हमने सब्ट्रैक्ट किया, और इससे आंसर क्या आया 1 1। तो ये बाइनरी नंबर है और यही हमारा है आंसर। अब हम डिसिमल वाले नंबर करते हैं और देखते हैं कि डिसिमल वाला नंबर किस तरह होता है। तो चलिए उसको भी करते हैं। 1 0 1 0 1 फिर डॉट 1 0 1। सेम इसी तरह जिस तरह हम एडिशन में हमने किया था कि डॉट के नीचे या डिसिमल के नीचे डिसिमल ही लगेगा, तो यहाँ पर डिसिमल लगेगा। अब 1 1 0 1 1 0, और यहाँ पर है 1 फिर 1 और फिर 0 1 0। अब देखो 1 0 से क्या आता है 1 0, तो सिंपल है, उससे आ जाएगा 1 1 माइनस 0। अब यहाँ पर अगेन 0 है, तो फिर बोरो लेना पड़ेगा, तो हम बोरो लेते हैं। जब बोरो लेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगी 1 0। तो 1 0 से जब हम 1 को माइनस करते हैं तो 1 रहता है, फिर यहाँ पर 0 0 है, और 0 से नीचे हम क्या माइनस कर रहे हैं 1 को, तो अगेन हमने जो है वो बोरो लेना होगा। तो अगेन बोरो लेते हैं। देखो यहाँ पर फिर हमने एक एक जो है वो बोरो किया, तो ये 1 0 बन जाएगा, और ये क्या रहेगा यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पर फिर 1 0 है, सो 1 0 से 1 आता है, और फिर पॉइंट। अब यहाँ पर फिर 0 है और नीचे 1 है, तो यहाँ पर हमने फिर बोरो जो है वो लेना होगा। यहाँ पर 0 है, तो 0 इसको बोरो नहीं कर सकता, बोरो नहीं दे सकता, तो यहाँ से हम बोरो लेंगे। देखो यहाँ से जब हम बोरो लेंगे तो ये यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1 0। लेकिन हमने आगे जो है उसको बोरो देना है, तो यहाँ पर 1 0 से अगर हम एक बोरो करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 0, लेकिन यहाँ पर बचेगा क्या 1। अब यहाँ पर क्या है 1 0 है, और 1 0 से 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर ले तो आता है 1। फिर यहाँ पर 1 है, क्योंकि हमने एक बोरो दिया था, तो 1 माइनस 1 से आता है 0। फिर 1 यहाँ पर 0 है, तो 0 माइनस 0 से आता है 0। यहाँ पर हम एक और बोरो हम करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 1 0, और ये रह जाएगा 0। सो 1 0 से 1 दोबारा आता है 1, और यहाँ पर 0 माइनस 0 से आता है 0। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 1001.111। तो ये थी बाइनरी सब्ट्रैक्शन।
उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि दो बाइनरी नंबर्स को किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, ख्वाह वो डेसिमल वाले नंबर हो या नॉन डेसिमल नंबर हो, तो किस तरह जो है हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से। अगर किसी चीज़ में मसला हो रिगार्डिंग दिस वीडियो या दिस टॉपिक या किसी और चीज़ में, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।